नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप एग्जाम 2023 के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर के आए हैं। यह वीडियो कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरल नॉलेज ऐसी चीज है जिसमें इसे किसी क्लास के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न कक्षा 9वीं में पूछे जाएंगे वो 11वीं में नहीं पूछ सकते हैं, या जो चीज़ 11वीं में पूछी जानी है वह 9वीं में नहीं पूछ सकते। इसलिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न दोनों ही कक्षाओं के लिए एक समान होते हैं और दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप चाहें तो उस लिंक के माध्यम से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस परीक्षा से संबंधित कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। चलिए, पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर दो सूची आपको दी गई है, इसका हमें मिलान करना है, ठीक है ना। जिसे यहाँ पर दिया है हेलन केलर। अब हेलन केलर जो है यह कौन है और इनमें से इससे संबंधित है? तो देखिए, हेलन जो केलर है ये एक अमेरिकी लेखक है ना। ये जो हेलन केलर थी यह अंधी व बहरी थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ना। ये क्या होगी? अमेरिकी लेखक। अगला नाम है कार्ल सागन। अब कार्ल सागन कौन थे? तो ये कार्ल सागन एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? ये भी अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। तीसरा है ड्वाइट एफ डेविस। अब ड्वाइट एफ डेविस क्या है? ये एक टेनिस खिलाड़ी है। और जेकी जेन ये एक स्टंट मैन है, जो कि हांगकांग के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये हांगकांग के हैं। तो देखिए, इसके हिसाब से अब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? ए का संबंध किससे है? 3 से है। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 है, इसे जवाब हो जाएगा। देखिए, इस सूची के माध्यम से आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और इस परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं जिनमें एक प्रश्न में बहुत ज्यादा जानकारी आ जाती है ना। और ये जनरल नॉलेज आप जो है आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से लगभग 60% कवर हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं वह जनरल नॉलेज में नहीं आते हैं, या विज्ञान के, यानी विज्ञान के सामान्य जो प्रश्न होते हैं जो हर एक शिक्षित व्यक्ति को याद होनी चाहिए, है ना, वो चीज सब आती है। कहाँ पर आती है? जनरल नॉलेज के अंतर्गत आती है। तो जनरल नॉलेज में आपका विज्ञान भी कवर होता है और सामाजिक विज्ञान भी कवर होता है। इसके वीडियो मैंने बहुत सारे बना के डाल दिए हैं, है ना। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से उन्हें आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, और इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, पीएम यशस्वी और श्रेष्ठा दोनों परीक्षाएं जो है एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है, और इन परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछने से मतलब गागर में सागर, यानी कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए, यहाँ पर सूची 1 में दिए हैं देश, और सूची 2 के अंदर दिए गए हैं उनकी मुद्रा, है ना। मुद्रा है करेंसी कि वहां पर जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है ना। ऐसे ही अलग अलग देश की मुद्रा है, तो किस देश की मुद्रा कौन सी है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि देश है बेल्जियम। अब बेल्जियम की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? यूरो, है ना। बेल्जियम की मुद्रा क्या है? यूरो। इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। जापान, जापान की मुद्रा का नाम है एन, है ना। और ब्रिटेन, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड। अब इसके हिसाब से देखें कि नीचे कौन सा विकल्प सही होगा। बेल्जियम यानी ए का संबंध 2 से है, देखिए यहाँ पर 3 में आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, बी का संबंध 4 से, ये आप बी का संबंध 4 से।
ये दो आ रहे हैं, इसी का संबंध पहले से होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर देश के नाम है और सूची 2 में राजधानियों के नाम है। तो आप देश और राजधानियां ये वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। देश और मुद्रा का नाम ये पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे मैं प्रश्न बताते जा रहा हूं ऐसे ऐसे आप और भी अन्य जो है साधनों से या अन्य सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, है ना, और पढ़ना भी चाहिए। मैं आपको पूरा गाइडेंस करूंगा कि इस परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिन जिन कंसेप्ट आधारित प्रश्न आए हैं या आते हैं वे सारे कंसेप्ट आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेंगे। एनएमएस परीक्षा में पिछले 8 सालों की पेपर्स जो हैं सॉल्व आपको मिल जाएंगे और उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो आप उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनएमएस हम नहीं दिए हैं और पीएम एसएससी दे रहे हैं तो हम कक्षा 9 में हैं और ये 8 का है, ऐसा नहीं है। पीएम एसएससी, श्रेष्ठा और एनएमएमएस तीनों परीक्षाओं का सिलेबस कक्षा 8वीं की बुक ही है ना, जो एनसीईआरटी बुक्स है बस उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। और जनरल नॉलेज जो क्षेत्र है ये काफी विस्तृत है, इसको हम किसी भी बुक में किसी भी क्लास में बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देश का नाम है रूस। रूस की राजधानी कहाँ है ना। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यानी ए का संबंध 4 से। ठीक है, पेरू, पेरू की राजधानी का नाम है लीमा। ठीक है, इटली, इटली की राजधानी है रोम और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। जैसे हमारे देश राजधानी ना नई दिल्ली, इस प्रकार से इन देशों की ये राजधानी है। तो देखिए ए का संबंध 4 से है, ये देख रहे हैं 4 2 में आ रहा है। फिर बी का संबंध 1 से है, ये आ गया, बस अब यहाँ 2 आ गया या 1 आ गया है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम परीक्षा में भी कर सकते हैं कि यदि जो कॉमन है उससे अलग हट जाता है तो बस वही स्टाफ हो जाएगा, बाकी आप जो देखेंगे सारे संबंध सही मिल जाएंगे। ये ट्रिक है, ठीक है ना, इसमें फायदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। लैंगिक असमानता यानी स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो काफी मतलब जो है संतुलित नहीं है ना। और लड़कियों के प्रति दहेज प्रथा, दहेज उत्पीड़न आदि कारण बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके विरुद्ध उसके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सन 2015 में एक योजना की शुरुआत की थी ताकि बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति मतलब जो भेदभाव हो वो खत्म हो और लैंगिक असमानता समाप्त हो। तो इसमें से 4 योजना के नाम दिए गए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना और आपकी बेटी हमारी बेटी। इनमें से जो योजना थी उसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये योजना जब लॉन्च की गई और उसके बाद देखा गया तो इस योजना का काफी अच्छा प्रभाव भी हुआ है और अब लैंगिक असमानता का जो अनुपात था, जो परसेंटेज था वो कम होने लगा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अकबर, बाबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो इन 4 में से है ना, इसे अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा कि बच्चे के कमेंट्स करते हैं प्रश्न को बिना पढ़े, इस सर ये तो गलत है ना। प्रश्न को पढ़िए और समझिए, है ना, कि यहाँ पर क्या गया है कि निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। वैसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, लेकिन इन 4 की हम बात करते हैं तो औरंगजेब जो है इनमें से सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है मैथिली, मगधी और भोजपुरी किस राज्य में बोली जाने वाली 3 प्रमुख बोलियां यानी उपभाषाएं हैं? आपको विकल्प दिए गए हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें से सही जवाब है बिहार। बिहार में मैथिली, मगधी और भोजपुरी जो है ये उपभाषाएं हैं, प्रमुख वहां की बोलियां हैं जो बोली जाती है। अगला प्रश्न है स्टील के
सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? भारत का पिट्सबर्ग। विकल्प दिया है भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और भोपाल। इनमें से सही जवाब है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है ना, झारखंड राज्य में ये जमशेदपुर, और इस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है, ये विकल्प दिए हैं इम्फाल, गंगटोक, शिलांग और शिमला। ठीक है, तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिलांग। ठीक है ना, शिलांग जो है मेघालय राज्य की राजधानी भी है ना, तो इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता की दर है? विकल्प है हिमाचल प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा। ठीक है, तो भारत के जो नीचे आपको 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो साक्षरता की दर है वह है केरल में। यहाँ पर हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आगा खां कप और रंजीत सिंह कप गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है? यानी किस खेल में ये दोनों जो है कप प्रदान किए जाते हैं, है ना? तो ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो इनमें से सही जवाब है हॉकी। ठीक है, हॉकी के लिए आगा खां कप और रंजीत सिंह गोल्ड कप दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, है ना, और आप लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, और ये चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो, यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।